नमस्कार दोस्तों 14 दिन बीत चुके हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। 14 दिन बीत गए। सवाल पूछा जा रहा है कि हमने क्या किया। सवाल पूछा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान को क्या सबक सिखा दिया। हमने सबक यह सिखा दिया कि हमने उसके तमाम कलाकारों के इंस्टाग्राम और एक्स के अकाउंट्स बैन कर दिए। हमने यह सबक सिखा दिया कि हमने वहां के 16 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। इसके आगे हमने क्या सबक सिखाया है? पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री गायब रहे। उसके बाद वो बिहार चले गए रैली करने, फिर वो केरला चले गए रैली करने, फिल्मी सितारों के बीच चले गए, ठहाके लग रहे थे, चंद्रबाबू नायडू के साथ ठहाके लग रहे थे, रातों की नींद उड़ाई जा रही थी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान को कोई ऐसा सबक नहीं सिखाया गया जिसके बाद हम ये कह सके कि हमारे देश की सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया है कि बदला ले लिया है उन तमाम निर्दोष लोगों की मौत का, जिनकी जान ली गई, जिनके परिवार में आज तक मातम है। हमने उनका बदला ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ छाती पीट रहे हैं, हम सिर्फ अपनी वाहवाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। जो सवाल पूछे उसको धमकी दो, जो ये पूछे कि हमला क्यों नहीं कर रहे आप पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं दिखा रहे, तो उसको आप देशद्रोही बता दीजिए। लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। 14 दिन बीत चुके हैं। 22 अप्रैल से लेकर 5 मई आ गई और लोगों के मन में यही सवाल है कि कब बदला लेंगे आप, कब हमला करेंगे आप पाकिस्तान पर। या सिर्फ हम बयान सुने, गृह मंत्री के बयान सुने, रक्षा मंत्री के बयान सुने, आपके सांसदों के बयान सुने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सबक सिखाएंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कब सिखाएंगे हम सबक? पाकिस्तान में बैठा हुआ एक बिलावल हमको धमकी देता है और हम कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। क्या कुछ कहा था बिलावल ने, एक बार आप भी सुन लीजिए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बात सिर्फ बिलावल तक नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार के कई मंत्री हमको यह कहते हैं कि अगर सिंधु का पानी रोका गया तो हम सबक सिखाएंगे। क्या भारत पाकिस्तान के मुकाबले इतना कमजोर पड़ रहा है? हमको तो अपनी ताकत का पता है, पूरे देश को पता है कि हम ताकतवर हैं। हमारी चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, हम हर मोर्चे पर मजबूत हैं। हर मोर्चे पर हम उससे 1000 गुना आगे हैं। लेकिन फिर भी 14 दिन से देश इंतजार कर रहा है। 14 दिन से देश टकटकी लगा के बैठा है, उम्मीद भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहा है। इस उम्मीद से देख रहा है कि आखिर कब वो दिन होगा जब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। न्यूज चैनल्स पर खूब हंगामा है। मिसाइल, तोप, गोले, हथियार सब दिख रहे हैं। हमारी पूरी ताकत दिख रही है। ताकत का अंदाजा हर किसी को है, हर किसी को पता है। लेकिन दोस्तों, इस ताकत का इस्तेमाल कब होगा? लोग पूछ रहे हैं कि हम बदला कब लेंगे, हम कब इस आतंक के समर्थक देश पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, कब हम उसको छठी का दूध याद दिलाएंगे। हमारी सेनाएं इंतजार कर रही हैं। जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम सेना को खुली छूट देते हैं, सेना तारीख, लक्ष्य, समय सब अपने हिसाब से तय करे, तो पूरे देश की उम्मीदें जाग गई थी। पूरे देश को लगने लगा था कि अब वो वक्त आ गया है जब हम पाकिस्तान को उसकी औकात बताएंगे, उसको बताएंगे कि उसने कितनी बड़ी हिमाकत की है। लेकिन तब से लेकर आज तक भी हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं, देश का हर नागरिक, हर वो हिंदुस्तानी जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जिसका दिल भारत माता का सम्मान करता है और वो चाहता है कि जिन निर्दोष लोगों की जान गई वो हमारे ही भाई थे, हमारे ही परिवार के थे। अब तो सबक सिखाइए। क्या हम 14 दिन तक जो इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कब तक करेंगे? कब तक हम ये देखेंगे कि हम आज सबक सिखा देंगे, हम कल सबक सिखा देंगे, और पाकिस्तान लगातार हमको गीदड़ धमकियां दे रहा है, लगातार हमको ये बता रहा है कि ये करोगे तो ये कर देंगे, ये करोगे तो ये कर देंगे। आखिर क्यों? पाकिस्तान के मंत्री भी धमकी दे रहे हैं दोस्तों, आप उनकी भी धमकी सुनिए। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए,
ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूँ, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे, अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक है, सवाल सिर्फ एक है कि हम बदला कब लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक कब सिखाएंगे, हम उसको कब बताएंगे कि हम तुमसे 1000 गुना आगे हैं। यह सवाल हर कोई सरकार से पूछ रहा है, और यह पूछ रहा है कि बताया जाए कि आखिर हमारे आंसुओं का हिसाब कब होगा, कब उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जो इस आतंकी हमले का शिकार हुए, कब उन परिवारों के आंसू कुछ कम पड़ेंगे, कब पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, या फिर हम सिर्फ इंतजार करेंगे। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।